हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं के अध्याय 2 जो कि है खेल, इसके प्रश्न और उत्तर को भी सॉल्व करेंगे और इसके कहानी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है खेल। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सके। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। मयंक, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते? मयंक कहता है। सलमा कहती है, गर्मी की छुट्टी में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी कहती है, ठीक है हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? तो देखिए 21 बच्चों का टीम कैसे बनेगा। सलमा कहती है, एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के रहेंगे। ठीक है। मैरी कहती है, लड़के तो कम है, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन कहती, मेरे पास एक आइडिया है, पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाए और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ और दूसरे नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे। ठीक। सचिन कहता है, पर हम तो 21 है, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। कंचन कहती है, हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूँगा। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। टीम ए बैठी हुई थी, दूसरी टीम के विपरीत दिशा में मुंह किए और रानी खो खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखी और बोली, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी कितनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला, कितना मज़ा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुगदा कहते हैं, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। तो देखिए ये आपका पहला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से खेल है जिसमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं? सूची बनाइए। इसका आंसर नीचे है, पहले ये पढ़ लेते हैं। दूसरे दिन सुबह सलमा तैयार होकर सुगदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुगदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा कहती है, कुश्ती? सुगदा, हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवानों बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। तो सलमा कहती, तब तो मैं भी चलूँगी। राहुल के साथ सलमा और सुगदा अखाड़े में पहुंची। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे थे। कुश्ती में 2 ही रहते हैं, ठीक है ना, 2 लोग ही खेलते हैं कुश्ती। सलमा पहली बार देख रही थी कुश्ती। ठीक है। कहते, अरे सुगदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ पर तो 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। क्योंकि सलमा को नहीं मालूम था कि कुश्ती ऐसे ही खेला जाता है, इसलिए उसने ऐसा प्रश्न किया। सुगदा कहता, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यह तो लड़ाई हो रही है। सुगदा को भी नहीं मालूम था। ठीक है, दोनों ही अनजान थे कि कुश्ती किस तरह से खेला जाता है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल के साथ गए थे। राहुल दोनों की बात सुना। राहुल ने कहा, ये लड़ाई नहीं कर रहे, ये तो खेल रहे हैं, जैसे कबड्डी खो खो खेलते हो वैसे ही यह भी एक खेल है। सलमा कहती है, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं राहुल। अरे वे मार थोड़े ही रहे हैं, वे खेल रहे। देखो, चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल कहता है, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगी और
उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो, चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे। तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया, इसलिए चेतन पहलवान के तरफ के लोग खुश है। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े में मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। तो ये सारे प्रश्न के आपके उत्तर यहाँ से है। पहला प्रश्न आपका था, ऐसे कौन कौन से खेल है जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं। तो इसका आंसर है खो खो तथा कबड्डी में कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप कौन कौन से खेलों के नाम जानते हैं, सूची बनाइए। तो हम निम्नलिखित खेलों के नाम जानते हैं, जो कि इस प्रकार से है: कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया, लुका छुपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी, कुश्ती, निशानेबाज तथा तीरंदाजी आदि। तीसरा प्रश्न, कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं। तो कुश्ती के खेल में बताया है कि 2 ही दल होते हैं। ठीक है। ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिनमें सिर्फ 2 व्यक्ति ही खेलते हैं। तो ऐसे खेल है कुश्ती के खेल में सिर्फ 2 ही व्यक्ति होते हैं। पांचवा प्रश्न, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम खो खो, कबड्डी तथा फुटबॉल, क्रिकेट आदि है। ऐसे कौन कौन से खेल है जो आपके माता पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे, पता करके लिखिए। तो ऐसे खेलों के नाम इस प्रकार है: खो खो, लुका छुपी, गिल्ली डंडा, कबड्डी, सुई धागा दौड़ तथा गुड्डा गुड़िया आदि। 7वां प्रश्न, ऐसे कौन कौन से खेल है जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे पर आप खेलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेल है जो कि मेरे माता पिता नहीं खेलते थे पर हम खेलते हैं। पहला है क्रिकेट, लूडो, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी आदि, और भी बहुत सारे खेलों के नाम हैं। देखिए, अब उसके आगे पढ़ते। कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे, क्योंकि चेतन पहलवान जो था वो जीत गया था, इसलिए उसके तरफ के लोग खुशी से खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयाँ देने आए। चेतन ने उन्हें गले से लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, अगर थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते, क्योंकि हर चीज़, खेल हो या पढ़ाई हो, सभी में अभ्यास की ज़रूरत होती है। ठीक है। सलमा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वह वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा, ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है। क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती है? इसमें क्या मज़ा आता है? तो चेतन पहलवान इस पे कहते हैं, यह भी एक तरीके का खेल है, इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक तरफ का व्यायाम है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेश में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा कहती है, हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा। चेतन पहलवान कहते हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। देखिए, मार्शल आर्ट जो है सभी लड़के एवं लड़कियों सभी को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल देखिए लड़कियों को ज़्यादातर सीखने की ज़रूरत है। तो देखिए, मार्शल आर्ट क्या होता है। गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान
गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। प्रश्न 8वां, सुखदा द्वारा बनाई गई सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो अपने घर में खेलते हैं और कौन से खेल बाहर। सुखदा के द्वारा बनाई गई सूची इस प्रकार से है। कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो खो, सुई धागा, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया, लुका छुपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो, कैरम बोर्ड। इसका उत्तर है घर में खेले जाने वाले खेल है लूडो, कैरम बोर्ड, कुर्सी दौड़, सुई धागा दौड़ और क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया। और बाहर खेले जाने वाले खेल के नाम है कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, फुटबॉल, खो खो, लुका छुपी, नौका दौड़। 9वां प्रश्न है अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है मेरे आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची निम्नलिखित है। कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, लूडो, बैडमिंटन आदि। उनमें से आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। खेल का नाम है क्रिकेट। और क्यों अच्छा लगता है तो यह राष्ट्र के स्तर पर खेला जाता है। इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है, इसलिए अच्छा लगता है। ऊपर बनाई गई सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। खेल का नाम है फुटबॉल। हमको फुटबॉल ठीक लगता है, इसलिए फुटबॉल। क्रिकेट कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है तो फुटबॉल जो है प्रत्येक टीम में 11 व्यक्ति होते हैं। ठीक है। खेल के नियम, क्या नियम है इसका तो यह खेल 2 टीमों के बीच होता है। प्रत्येक टीम में एक गोलकीपर होता है। प्रत्येक टीम का लक्ष्य यही होता है कि गोल करे। समय सीमा के अंदर गोलों की संख्या जीत का कारण बनती है। खेल के लाभ के बारे में हमने जाना। खेल के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने में काम आती है। ऐसे ही व्यायाम और योग। हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम और योग को किसी प्रशिक्षण से सीखना चाहिए। आपने भी अपने घर या आसपास लोगों को व्यायाम करते हुए देखा होगा। आप अपने बड़ों से सीखकर व्यायाम कर सकते हैं। नीचे एक खेल की जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर बताइए। ये क्रिकेट का खेल है। ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर है इधर। क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है। नहीं, क्रिकेट जो है यह प्रायः बरसात में खेला जाता है। मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। इसका उत्तर है वैसा खेल जिसको लड़के व लड़कियां दोनों खेलते हैं मार्शल आर्ट कहलाता है। जैसे जूडो, कराटे का खेल तथा गतका एक मार्शल आर्ट है। नीचे एक खेल की जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर बताइए। खेल का नाम, चित्र में क्रिकेट था। खेल कौन सा खेल था तो क्रिकेट था। कितने व्यक्ति द्वारा खेला जाता है क्रिकेट तो प्रत्येक टीम में 11 व्यक्ति। एक तरफ का टीम में 11 और दूसरे टोटल 22 व्यक्ति होता है। खेल के बारे में अन्य बातें जो आप जानते हैं। क्रिकेट राष्ट्र के स्तर पर खेले जाने वाला खेल है। इसमें प्रत्येक टीम में 11 व्यक्ति होते हैं। एक टीम टॉस के आधार पर पहले बैटिंग करता है तो दूसरा टीम बॉलिंग करता है। विकेट तथा रनों के आधार पर जीत या हार होती है क्रिकेट में।